Hello bachcho, let's read the question, and the question says an organic compound A as molecular formula C11H14O. A on treatment with H2NOH yields two stereoisomer B and C having molecular formula C11H15NO. B and C on treatment with concentrated H2SO4 yield D and E. D and E are respectively isomer of B and C. D on alkaline hydrolysis produce optically active amine F and E on alkaline hydrolysis produce aniline as one of the product. हमें बताना है कि फाइंड आउट स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड ए। तो इसको फाइंड करने के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा, की कंसेप्ट देख लेंगे। यहाँ पे की कंसेप्ट जो लगने वाला है वो लग जाएगा रिएक्शंस ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स, ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स। बेसिकली अगर हम देखेंगे हमारे पास एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया है शुरुआत में C11H14O। तो जब हम ऑक्सीजन देखेंगे यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड हो सकता है या फिर डबल बॉन्ड हो सकता है, पर जब हम इसका रिएक्शन देख सकते हैं कि H2NOH के साथ करा रहा है, तो इससे ये प्रूव हो जाता है कि ये जो है H2O निकल के ऐसे बाहर निकलने वाला है। तो ये जब बाहर तभी निकल सकता है जब यहाँ पे डबल बॉन्ड हो और यहाँ पे ऑक्साइड बन जाएगा। तो यानी क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा C11H14 डबल बॉन्ड NOH। तो इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर बनेगा, और इस तरह का स्ट्रक्चर बनने के लिए यहाँ पर जो ए मॉलिक्यूल है वो हमें पता करना है कि एग्जैक्टली है क्या। तो हम देख सकते हैं कि ऑन ट्रीटमेंट विद H2NOH इट इज यील्डिंग टू स्टीरियो आइसोमर बी एंड सी। तो जब हम ऐसा कुछ देखते हैं बी एंड सी आइसोमर स्टीरियो आइसोमर है, तो इसका मतलब क्या है कि एक सिस प्रोडक्ट बन रहा है और एक ट्रांस प्रोडक्ट बन रहा है, राइट। तो सिस और ट्रांस बनने के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा कि अगर हम यहाँ देखेंगे तो हमारे जो मॉलिक्यूल होना चाहिए वो होना चाहिए PHC, यहाँ पर एक मिथाइल ग्रुप, यहाँ पे कुछ इस तरह से एक प्रोडक्ट होना चाहिए। तो यहाँ पे इसको अगर हम अच्छे से बना लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा हमारा C ग्रुप, और यहाँ पे हो जाएगा एक और CH2, और यहाँ पे हो जाएगा एक CH3 ग्रुप। ये इसका रिएक्शन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ठीक है। और ये डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन को हम ट्रीट कर रहे हैं H2NOH के साथ। तो हमारे पास होगा H2NOH। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, H2O तो इस तरफ से निकल जाएगा, राइट। और इसका जब हम रिएक्शन करेंगे तो हमें मिलेगा एक स्टीरियो आइसोमर मिलने वाला है इस पर डबल बॉन्ड N। देन हमारे पास होगा PH, यहाँ पर होगा एक अल्काइल ग्रुप यानी मिथाइल ग्रुप है वो OH। और इसी के साथ साथ हमारे पास एडिशन में क्या होगा, इसका ही दूसरा स्टीरियो आइसोमर जो होगा N। यहाँ पर होगा OH, यहाँ पर होगा CH3, यहाँ पर है हमारा CH3, यहाँ पर है हमारा इथाइल ग्रुप। तो इस तरह से हमारा प्रोडक्ट बन के निकलेगा, और ये हो जाएगा हमारा B और ये हो जाएगा हमारा C। तो हमने देखा कि ये क्या है, हमारा स्टीरियो आइसोमर बन रहा है, एक है सिस आइसोमर और ये है ट्रांस आइसोमर। और इसी के कारण क्या बोलेंगे, हमारा स्टार्टिंग मटेरियल जो है PHC डबल बॉन्ड हो, फिर एक CH ग्रुप आ रहा है यहाँ पे, उससे एक मिथाइल ग्रुप और एक इथाइल ग्रुप निकल रहा है। और ये जो हमारा ऑप्शन दिया है वो दिया है हमारा ऑप्शन नंबर D में, क्योंकि हम ऑप्शन नंबर अगर डी कंसिडर करेंगे हमारे पास है PHC डबल बॉन्ड हो, तो PHC डबल बॉन्ड हो, और इस C डबल बॉन्डेड कार्बन से क्या जुड़ा है, CH जुड़ा है, तो CH है ये वाला, फिर उससे जुड़ा है CH3 और CH2 CH3। तो ये जो है हमारा एब्सोल्युटली करेक्ट दिया है, तो ये करेक्ट हो जाएगा और बाकी सारे ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, इनकरेक्ट हो जाएंगे। तो इसमें पूछा था ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और ऑर्गेनिक कंपाउंड है हमने फाइंड कर लिया। होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।